हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकर में आपका स्वागत है। पिछले 6 लेक्चर के अंदर अपन पढ़ चुके हैं प्रकाश के गुण, दर्पण के प्रकार, चिन्ह परिपाटी और उसके अंदर दर्पण सूत्र, दोनों दर्पण के कारण आवर्धन क्षमता, इन सभी को अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ तक जितने अपने टॉपिक कवर किए हैं उस पर जो आधारित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछे जाने वाले जो न्यूमेरिकल हैं कुछ महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। पहला अपना क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर का रेडियस दे रखा कितना, 50 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है अपने पास अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया था जब लेक्चर में, तो अपने पास दो तरह के दर्पण बताए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके अंदर ध्यान रखना है कि जब भी अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है या फोकस दूरी है वो सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अपने पास यहाँ से देखा जाए तो आर अपन को दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको रखेंगे मान को। आर बराबर वक्रता त्रिज्या दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 50 सेंटीमीटर, जो मान किसमें आएगा, माइनस में। और अपन को ज्ञात क्या करना है, एफ ज्ञात करना है, तो एफ बराबर हो जाएगा आर बटा 2। ये अपने पास संबंध अपन ज्ञात कर चुके हैं। एफ इजिकल टू था आर बटा 2, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इम्प्लाइज एफ बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी इसकी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर जो है इसकी फोकस दूरी हो गई। लेकिन अपने पास किस में आएगा ये मान, ऋणात्मक में आएगा। इस बात को अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी बुकों के अंदर जो है अपने पास इसका उत्तर जो है प्लस में दे रखा है, +25, जो कि आंसर अपने पास क्या है, गलत है। क्योंकि अपने पास अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होगी वो सदैव क्या होगी, ऋणात्मक में होगी। इसलिए एफ बराबर कितना आएगा अपना, माइनस में आंसर आएगा, -25। इस बात को ध्यान रखें। दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, An object is placed at 10 centimeter distance. An object is placed at 10 centimeter distance. कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। किसके सामने रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। यानी अपने पास कितने सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना देगा, 15 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है अपने पास, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड मैग्निफिकेशन। अपने पास इमेज का नेचर, उसकी प्रकृति निकालनी, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ये बताना अपन को, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये उसके अंदर प्रकृति के अंदर आ जाता है, नेचर के अंदर आ जाता है। उसके बाद साइज यानी उसका कितना ऊंचाई होगी वो अपन को बताना है, और मैग्निफिकेशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हिंदी के अंदर भी बता देता हूं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने अपने पास रखा हुआ है, रखा गया है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी अपने पास, 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और आवर्धन क्षमता क्या करनी है, अपन को ज्ञात करनी है। इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है क्या क्या दिया हुआ है इसको लिखना है। अपन को दिया हुआ है एक वस्तु का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट यानी यू हो गया, और यू अपना कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर।
और u मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। उत्तल होगा या अवतल दर्पण होगा, दोनों स्थिति के अंदर हमेशा अपने पास जो है वस्तु जो है वो u हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये हो गया। उसके बाद देख रहा वक्रता त्रिज्या दे रखा है। देखो r दे रखा अपन को, वक्रता त्रिज्या जो है अपने पास कौन से दर्पण की अपन वो देख लेते हैं। मैंने बताया था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वक्रता जो त्रिज्या है वो सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा। ये यहाँ से इंप्लाइज f बराबर मैं लिख सकता हूँ r/2। तो यहाँ से अपने पास f बराबर सूत्र होगा r/2, तो f बराबर यहाँ से हो जाएगा -15 सेंटीमीटर बटा 2, इंप्लाइज f बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास जो है आंसर आएगा किसमें, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर या 15/2 भी अपन रहने दे सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे। कैलकुलेशन में 15/2 अपना इजी रहेगा, तो अपन इसको उपयोग में ले लेंगे। कैसे, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन को निकालना है, यहाँ पर यू अपन को दे रखा है, एफ अपन को पता है, तो अपन भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1/f दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र अप्लाई करेंगे। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v इम्प्लाइज। अपन को क्या चाहिए, v चाहिए, तो सबसे पहला काम अपन को करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v इम्प्लाइज। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, एफ यू। ये थोड़ा अपने लिए इजी रहेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अपन चाहें तो डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसको सिंप्लीफाई पहले कर देंगे तो अपनी गड़बड़ी नहीं होगी। इसके अंदर एलसीएम ले लिया एफ यू, और अपने पास जो है यहाँ से u माइनस क्या बचेगा, f इज इक्वल टू 1/v इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला हो जाएगा एफ यू अपॉन u माइनस एफ। ये अपने पास सूत्र जो है तैयार हो गया। इस सूत्र को अपन को इसमें उपयोग में लेना है। तो v बराबर, देखो f का मान जो है अपने पास कितना है, यहाँ पर 7.5 कर देता हूँ माइनस का, ये अपने पास आ रहा है, इंटू u का मान कितना है उसको रख लेते हैं। u का मान माइनस का 10 बटा माइनस 7.5, माइनस का कितना आएगा अपने पास, f कितना है, सबसे पहले u है तो u अपना यहाँ पर आएगा 10, u अपना आ रहा है 10, माइनस का माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 7.5। इसको सिंप्लीफाई करना अपन को, तो v इज इक्वल टू आएगा, देखिए -10 और माइनस का ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, तो 7.75 आएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास 7.5 है, इंटू 10 हो जाएगा तो 75 हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस। यहाँ से अगर मान देखें तो -10 प्लस 7.5, तो v बराबर इम्प्लाइज v बराबर हो जाएगा यहाँ से 75, ये बचेगा माइनस का 2.5, पॉइंट हटाया यहाँ से 10 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3। तो v बराबर अपने पास जो है आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी जो अपना v ज्ञात किया अपन ने वो कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। और अपने पास जो है इसके अंदर प्रकृति ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे वक्रता त्रिज्या जो है अपने पास कितनी है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी है 7.5, यानी वस्तु कहाँ पर है, फोकस के पीछे। कैसे पता चला, तो 7.5 जो है अपना फोकस दूरी है, और ये वस्तु कहाँ पर रखी है 10 सेंटीमीटर पर, यानी 7.5 के बाद क्या आएगा अपना 10 सेंटीमीटर आएगा, अर्थात वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, फोकस के पीछे प्लेस्ड है। यानी इसका इमेज कैसा बनेगा, तो अपने पास यहाँ पर देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति यहाँ पर लिख देता हूँ, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब यहां से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। m बराबर अपने पास सूत्र है माइनस v बटा माइनस u। m बराबर जो है अपने पास यहां पर आ जाएगा
माइनस 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 यहाँ से ये 30 बटा कितना जाएगा 10, और यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो m बराबर अपने पास कितना आ रहा है यहाँ से -3। -3 आपको मैंने बताया था आवर्तन क्षमता किस में आ रही है, ऋणात्मक में आ रही है। ऋणात्मक में आ रही है अर्थात क्या बता रहा है कि अपने पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक तो माइनस का मतलब सिंपल सा आवर्तन क्षमता में ध्यान में रखना आपको कि कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जब भी आवर्तन क्षमता माइनस में आ रही है अर्थात उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और कितना गुना बनेगा तो भी अपन को ध्यान में रखना है, तो 3 गुना बड़ा बनेगा। अगर मान लिया वस्तु 1 सेंटीमीटर की लंबाई की है तो अपने पास प्रतिबिंब का कितना बनेगा 3 सेंटीमीटर बनेगा, या 3 सेंटीमीटर की अगर ऊंचाई है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 9 सेंटीमीटर बनेगा। ये अपना जो है दूसरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखते हैं, यहां पर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 98 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज जो है फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर दे रखा है ओनली एट 100 सेंटीमीटर। अपन को ध्यान में रखना है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर आभासी और वास्तविक जो प्रतिबिंब है उनमें अंतर होता है। तो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कहां पर बनते हैं, दर्पण के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनते हैं। और आभासी जितने भी प्रतिबिंब है वो कहां बनते हैं, इनसाइड द मिरर, यानी दर्पण के अंदर बनते हैं। तो यहां पर अपने पास क्लू मिल जाता है कौन से दर्पण की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने पास जो है यहां पर बात कर रहा है अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है कहां पर बन रहा है, सामने बन रहा है। तो अपने पास जो है सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो अपने पास यहां पर v का मान जो अपन को दे रखा है, v कितना दे रखा है -100 सेंटीमीटर, ये अपन को v दे रखा है। इमेज डिस्टेंस दे रखा है वो अपने पास दे रखा 100 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है प्रतिबिंब यदि इस दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 98 सेंटीमीटर। इस दर्पण की जो है अपने पास फोकस दूरी है वो अपने पास 98 सेंटीमीटर दे रही है। एफ कितना दे रखा है, माइनस का 98 सेंटीमीटर, ये अपन को गिवन है। तो क्या ज्ञात करना है, बीम दूरी ज्ञात कीजिए यहां पर, यानी अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस प्रश्न के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात क्वेश्चन में एक ही चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि कौन से दर्पण की बात कर रहा है, कि उत्तल के लिए ले रहा है या अवतल के लिए ले रहा है। तो क्योंकि अपन को कहां से पता पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया इस लाइन के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ कहां पर बनेगा, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक किसमें बनता है, केवल एक ही दर्पण के अंदर बनता है, वो अपने पास है अवतल दर्पण। तो ये किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो यहां से अपने पास जो है यू निकालना है, दर्पण सूत्र लगा देते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v लिख सकते हैं। यहां पर अपन को चाहिए u चाहिए, इसको मैं वापस से इधर ट्रांसफर करता हूं, फॉर्मूला अपन बना लेते हैं वापस से 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। इसको लिखेंगे 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, एफ वी यहां से v माइनस f और u बराबर एफ वी बटा v माइनस f। यहां पर जो है अपने पास ये सूत्र अपना तैयार हो जाता है। इसके अंदर जो अपने मान v और f जो मान दे रखे हैं, इसको अंदर अपन मान रखकर सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे 98 सेंटीमीटर, 98 हो जाएगा, यहां से -100 सेंटीमीटर अपॉन v कितना दे रखा है -100 माइनस यहां से 98
सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, ये माइनस माइनस जो है अपना प्लस हो जाएगा, 9800 डिवाइड बाय, अगर इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ से अपने पास बचेगा -100 प्लस माइनस माइनस ये जो है प्लस 98 होगा। तो अपने पास यहाँ से सिंप्लीफाई और करेंगे, 9800 प्लस का है और यहाँ से जो है माइनस का क्या बचेगा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4900 आएगा माइनस में, और ये क्या आ जाएगा आंसर अपना सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। यूनिट लगाना आपको नहीं भूलना है। यूनिट नहीं लगाने पर बोर्ड के अंदर अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि यूनिट के भी नंबर होते हैं। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसके नंबर कट सकते हैं, इस बात को अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर देखते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इन एम्यूजमेंट पार्क इज 4 मीटर। एक एम्यूजमेंट पार्क है, उसके अंदर अपने पास एक कॉनकेव मिरर प्लेस्ड है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। 4 मीटर अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। लड़की जो है उस मिरर के कहां पर खड़ी है, सामने खड़ी है, दर्पण के सामने खड़ी है। सीम्स टू बी 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स रियल हाइट। उसकी जो लंबाई है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी कितने गुना, 2.5 गुना जो है वास्तविक ऊंचाई की 2.5 गुना दिख रही है। यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। यानी अपने पास इमेज कैसा फॉर्मूला है, इफ इमेज इज इरेक्ट देन व्हाट डिस्टेंस शी इज स्टैंडिंग। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या क्या मान है उसको रखना है अपन को। सबसे पहले तो अपन को यहां पर एक तो m दे रखा है, 2.5 दे रखा है, 2.5 गुना, जहां पर भी गुना या टाइम्स आता है वो अपने को किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने पास यहां पर ध्यान में रखना, ये 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स रियल हाइट लिखा है, तो अपने पास 2.5 टाइम्स जो भी इस तरह का लिखा है, गुना लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, तो ये अपने पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, आवर्धन क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और उसके बाद इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। कौन सा दर्पण दे रखा है, तो अपने पास कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण दे रखा है, तो माइनस का 4 मीटर आएगा, और f जो है अपने पास r/2, तो -4/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, तो मीटर में रखेंगे तो आएगा 2 मीटर। तो अपने पास f जो है अपने पास आएगा -2 मीटर। अब अपन बात करें m आवर्धन क्षमता जो है इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो अपने पास मैग्निफिकेशन होगा वो अपना पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा इसकी बात मैं बता चुका हूं पहले, क्योंकि अपने पास यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है, ये लिखा हुआ है। कैसा दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लिखा है प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इरेक्ट होगा, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। और अपने पास जो है, मैं इसके अंदर एक सूत्र पहले भी आपको आवर्धन क्षमता वाले टॉपिक के अंदर कवर करवा चुका हूं कि अपने पास जो है इस स्थिति के अंदर अपने पास केवल 2 वैल्यू दे रखी है, m दे रखा है और f दे रखा है, दूसरा कोई वैल्यू अपन को दे नहीं रखा है। उस स्थिति के अंदर अपना जो है सूत्र लगेगा, जो मैं आपको 2 सूत्र पिछली क्लास में बता चुका हूं, वापिस से बता देता हूं। यहां पर ये सूत्र है अपने पास दो सूत्र अपने पास। पहला सूत्र मैंने बताया था यहां से, एक तो अपना m बराबर, ये सूत्र था m बराबर माइनस f अपॉन f, ये अपना सूत्र था, v माइनस f अपॉन f, और आगे क्या है, माइनस है यहाँ पर। एक सूत्र अपना ये था, और दूसरा सूत्र था अपना यहाँ से f बटा माइनस u अपॉन, सॉरी m इज इक्वल टू माइनस यहाँ से ब्रैकेट f अपॉन u माइनस f। ये जो फॉर्मूला है वो अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने पास 2 मान
दे रखे हैं और पूछ क्या रहा है उसको देख लेते हैं। दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, यानी अपन को क्या ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है। अगर इसमें v पूछता, अगर अपने पास v पूछता तो अपने पास ये सूत्र अपन लगाते, और u पूछ रहा है तो अपन ये सूत्र लगाएंगे। तो ये सूत्र जो है अपने पास कब ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने के लिए है, v ज्ञात करने के लिए है, और ये सूत्र क्या ज्ञात करने के लिए है, u ज्ञात करने के लिए। जब m और f दोनों दे रखे हैं उस स्थिति में अपन ये सूत्र लेंगे u ज्ञात करने के लिए, और m और f जब दे रखे हों और v ज्ञात करने के लिए तब ये सूत्र अपन उपयोग में लेंगे। तो यहां से मैं सूत्र लिख देता हूं, m बराबर माइनस एफ u माइनस एफ, ये अपना m बराबर सूत्र है। तो m इज इक्वल टू, यहां से मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, जो है अपना वैल्यू पुट करने पर -2, ये माइनस आगे पहले से है, f का -2 रखा है मैंने यहाँ पर, फिर अपॉन ब्रैकेट लगा दिया पहले, u जो है अपन को फाइंड आउट करना है, और -f यहाँ पर आ रहा है। तो देखेंगे f का वैल्यू कितना है, माइनस, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो m इज इक्वल टू, देखा जाए यहाँ पर तो माइनस, इसको मैं -m कर देता हूँ यहाँ पर, और इसका m का भी वैल्यू अपन पहले पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो m का वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है, प्लस का 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू -2 अपॉन u प्लस 2, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा। इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, -2.5 इज इक्वल टू -2 अपॉन u प्लस 2। तो अपने पास जो है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से -2.5 u प्लस 2 इज इक्वल टू -2, ये जो अपने पास यहाँ से अपने पास ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस माइनस, तो 2.5 u प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, 2.5 u इज इक्वल टू 2 माइनस 5, तो 2.5 u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3, और u इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 3 डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट हटाया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/5 यानी 1 पॉइंट कितना आएगा 2 अपना पास जो है इसके अंदर रिजल्ट आ रहा है। तो u अपना जो है वो हो जाएगा यहाँ से -1.2 सेंटीमीटर, ये अपना कैलकुलेट हो गया यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट प्लस कर सकते थे, अगर करना चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस माइनस से प्लस हो जाता, प्लस का 2, और उसके बाद भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये भी हो सकता है। ये अपना सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5, यहां पर देखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज f, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज f। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, स्मॉल f दे रखी है। इफ द रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस f, एक वास्तविक वस्तु जो है वो अपने पास f दूरी पर रखी हुई है, फ्रॉम इट्स पोल, इसके पोल से f दूरी पर रखी गई है, देन फाइंड आउट इट्स पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले यहां पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है अपने पास कितनी, f दे रखी है, और f जो है अपने पास उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अपन को पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। यहां पर लिख देता हूं फोकस दूरी प्लस का f। उसके बाद क्या कह रहा है, अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ f फ्रॉम इट्स पोल, पोल से कितनी दूरी पर, f पर रखी गई है। तो अपने पास जो है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ u बराबर कितना दे रखा है, f दे रखा है, और f कितना आएगा माइनस का, क्योंकि अपने को पता है वस्तु जो है, बिंब जो है वो सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो है अपना f क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से वापिस अपन दर्पण सूत्र लगाते हैं, 1/f मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखिए
एफ का तो एफ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट यहां से मैं लिखता हूं तो माइनस का जो अपने पास यू जो आ रहा है तो इसको लिख दूंगा माइनस का 1/f प्लस 1/v। इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो यह आ जाएगा 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v। यहां पर यह हो जाएगा 2/f, एलसीएम ले लेंगे f तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, ये सिंपल सा, ये भी हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना जाएगा f/2। यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, जो इमेज जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस दूरी के आधे पर। यानी अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कहां पर बनेगा। तो यहां पर देखें तो कहां पर बनेगा, तो सबसे पहली चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि कहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो f/2 आ रहा है, यानी ये मान लिया अपने पास यहां से ये उत्तल दर्पण है और यहां से ये अपना f है, उतनी दूरी पर यहां पर रखा गया है वस्तु को। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, f/2 यहां पर बनेगा इस तरह से। तो ये कहां पर बनेगा, f/2, यानी f का आधा यहां पर आएगा, आधे बीचों बीच, तो p और f यहां पर इन दोनों के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी सीधा तथा सीधा, और कहां बनेगा, p व f के मध्य, दोनों के बीच में जो है दर्पण p तथा f के बीच में जो है इसके अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट जो है अपना, उसकी बात करें प्रॉब्लम नंबर 6। अ पिन इज प्लेस डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। अब यहां पर देखते हैं, अ पिन इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण से एक पिन कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो u जो है अपना दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहां पर देख लेते हैं, 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। इसके बाद जो है अपना इमेज इज एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। अब जो अपने पास यहां पर 40 सेंटीमीटर दूर बोल रहा है, तो माइनस का कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। और अपन को क्या पूछ रहा है, f पूछ रहा है। यहां पर दर्पण सूत्र अपन वापस से लगाएंगे इसके अंदर। दर्पण सूत्र अपना जो है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f, f ही ज्ञात करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 1/20 प्लस माइनस 1/40। यहां से लिखेंगे माइनस 1/20 माइनस 1/40। एलसीएम ले लेंगे, यहां पर एलसीएम जो अपना 40 हो जाएगा, ऊपर जो आएगा 2 माइनस का 2 और यहां से आ जाएगा माइनस का 1। तो f बराबर आएगा माइनस का 3/40। 1/f आ रहा है, 1/f आ रहा है, 1/f इज इक्वल टू, ये भी 1/f इज इक्वल टू होगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा अपना -40/3। तो इसका जो आंसर है -13.33 सेंटीमीटर। ये जो है अपने पास जो 6 न्यूमेरिकल थे, 6 अपने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं बोर्ड में रिलेटेड पूछे जाते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर, अपन ने सॉल्व किए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।